प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन में पिछले महीने ही कई बड़ी छूट दी गई थी। अब इन छूटों को और बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के दिशा निर्देश जारी कर दिए। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाकों में 31 जुलाई तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इन सभी जगहों पर गतिविधियों में भारी छूट दी गई। हालांकि इस दौरान लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जानिए अनलॉक 2 के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर आते ही इन गतिविधियों को छोड़कर बाकी की छूट होगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थानों को 15 जुलाई 2020 से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत खोले जाने की अनुमति होगी। इस दौरान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस दौरान यात्रियों को गृह मंत्रालय के आदेश वाली अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राओं को छोड़कर अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा की अनुमति नहीं होगी। मेट्रो रेल अनलॉक 2 के दौरान भी बंद होगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहों को भी बंद रखा जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य कई बड़े आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। ऊपर बताई गई गतिविधियों को शुरू करने के लिए अलग से और आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जा सके। घरेलू फ्लाइट्स और पैसेंजर ट्रेन की सीमित अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। उनकी गतिविधियों को धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी ये सख्त पाबंदियां। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिला प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए करेगा, जिसका मकसद प्रभावशाली तरीके से संक्रमण की कड़ी को तोड़ना होगा। इस कंटेनमेंट जोन के बारे में संबंधित जिला कलेक्टर और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी और इस जानकारी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को साझा किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी कामों को अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के केस और जरूरी सामानों की आपूर्ति को ही मंजूरी होगी। सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कंटेनमेंट जोन में गहन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर घर जांच और जरूरत के हिसाब से अन्य चिकित्सीय एहतियात बरते जाएंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों को प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में होने वाली सभी गतिविधियों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से कड़ी नजर रखी जाएगी और कंटेनमेंट जोन से जुड़े कदमों में नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कंटेनमेंट जोन के अलावा बफर जोन भी तय करने होंगे जहां पर मामले आ सकते हैं। बफर जोन में जिला प्रशासन के जरिए उन नियमों को लागू किया जाएगा जिन्हें आवश्यक समझा जाएगा। रात्रि कर्फ्यू के समय में भी मिली छूट, रात 10 से होगा लागू। सरकार ने अनलॉक 2 में रात के कर्फ्यू का भी समय बदल दिया है। अब रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों, आवश्यक गतिविधियों से जुड़े लोगों, कई शिफ्टों में काम करने वाली औद्योगिक इकाइयों का कामकाज, राष्ट्रीय राजमार्ग में सामान लाने ले जाने वाले, खाली और भरे हुए कार्गो, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा कर अपने गंतव्य को जाने वाले लोगों को छोड़कर सभी की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। राज्यों को अपने लिए नियम बनाने की होगी छूट। अनलॉक 2 के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी परिस्थितियों के आकलन के आधार पर अगर कोई प्रतिबंध आवश्यक लगता है तो उसे लागू करने की अनुमति होगी। ऐसे ही पड़ोसी देशों के साथ जमीन के जरिए व्यापार के संदर्भ में भी होगा। इसके लिए किसी अन्य अनुमति, मंजूरी या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। मानक संचालन प्रक्रिया के साथ यातायात आधारित। मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर पैसेंजर ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू उड़ानों, देश के बाहर फंसे नागरिकों और विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की गतिविधियों को जारी रखा जाएगा। नाजुक स्थिति वाले लोगों की सुरक्षा संबंधी आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, पहले से अन्य बीमारियों से पीड़ित, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। आरोग्य सेतु ऐप के प्रयोग को लेकर आरोग्य सेतु संक्रमण के प्रभावित खतरे की जल्द ही पहचान कराने और इससे व्यक्ति या समुदाय को बचाने का काम करती है।
ऑफिस और वर्क प्लेस पर कर्मचारियों की सुरक्षा के सबसे अच्छे प्रयास के तहत आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल कराने की हिदायत दी जाती है। जिला प्रशासन को व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल कराने और लगातार अपडेट की जिम्मेदारी दी जाती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।